एक शख्स ने अपने घर के आंगन में अपनी 2 नाबालिग बेटियों और पत्नी को मारकर गाड़ दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने अपनी पत्नी और बच्चियों को इसलिए मारा क्योंकि वो बिना बुर्का पहने घर से बाहर निकल गई थी। मामला उत्तर प्रदेश के शामली जिले का है। एसपी एनपी सिंह के मुताबिक आरोपी का नाम फारूक है। उन्होंने बताया कि फारूक का अपनी पत्नी से काफी लंबे समय से विवाद चल रहा था। बुर्का पहनने को लेकर घर में अक्सर झगड़े होते थे। पुलिस का कहना है कि फारूक चाहता था कि उसकी पत्नी और बेटियां हमेशा पर्दे में रहें। पत्नी का बिना बुर्का पहने मायके जाना उसे नागवार गुजरा। इसी बात को उसने अपनी इज्जत से जोड़ लिया और घर का माहौल लगातार बिगड़ता चला गया। आज तक से जुड़े शरद मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक पूछताछ में ये सामने आया है कि वारदात एक ही दिन में अचानक से नहीं हुई, बल्कि इसकी योजना कई दिनों से बन रही थी। आरोपी ने 3000 रुपए में एक पिस्तौल खरीदी और घर के आंगन में पहले से ही एक गड्ढा खुदवाया। जब पत्नी मायके से वापस लौटी 9 दिसंबर 2025 की रात, जब घर पर सब सो गए, तब फारूक ने अपनी पत्नी को चाय बनाने के बहाने से बाहर आंगन में बुलाया और उन्हें गोली मार दी। गोली की आवाज सुनकर उनकी एक बड़ी बेटी बाहर आई तो उसकी भी हत्या कर दी। इसके बाद आवाज से जब छोटी बेटी की नींद खुली, वो बाहर आई तो उसकी भी हत्या कर दी और फिर उन्हें दफना दिया। करीब 10 दिनों तक पत्नी और बेटियों का कोई अता पता नहीं चला। आरोपी लगातार सबसे यही कहता रहा, चूंकि उसकी पत्नी ने बुर्का नहीं पहना था तो समाज में उसकी इज्जत खराब हुई और इसीलिए वो अपनी पत्नी और बच्चों को बाहर कहीं छोड़ आया है और वो वहीं कहीं रह रहे हैं। लेकिन जब कई दिनों तक पत्नी और बच्चों से कोई संपर्क नहीं हुआ, तब परिवार वालों और गांव पंचायत को शक हुआ और पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। गांव वालों और परिजनों से पूछताछ की गई। शक की सुई सीधे फारूक पर जाकर टिक गई। जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो वो टूट गया और उसने पूरी बात कबूल कर ली। इसके बाद उसकी निशानदेही पर घर के आंगन में खुदाई शुरू की गई। खुदाई के दौरान गड्ढे से तीनों के शव बरामद किए गए। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। फारूक की पत्नी के पिता यानी फारूक के ससुर का कहना है कि उनकी बेटी को लंबे समय से ससुराल में परेशान किया जा रहा था। कई बार दोनों परिवारों के बीच बात भी हुई, पंचायतें भी बैठी, लेकिन हर बार सामाजिक दबाव और बदनामी के डर से बेटी को वापस ससुराल भेज दिया गया। उनका कहना है कि अगर उन्हें जरा सा भी अंदाजा होता कि हालात इतने खराब हैं तो वो कभी भी अपनी बेटी को वहां नहीं भेजते। पुलिस अब इस बात की भी जांच कर रही है कि आरोपी को हथियार कहां से मिला और क्या इस पूरे मामले में कोई और भी शामिल था। सुनिए शामली के एसपी का बयान। आला कत्ल है वही बरामद हो गया है, कारतूस बरामद हो गया है, डेड बॉडी बरामद हो गई है। घटना का लगभग मोटिव भी क्लियर हो गया है इसमें। तो मुझे लगता कि एक झूठी शान के खातिर कि हमारी पत्नी बिना बुर्के के बिना नकाब के चली गई, अभी पहला मोटिव तो यही निकला है, लेकिन और भी हमारी पुलिस इसमें बातचीत कर रही है, कहीं कोई और भी इसमें एंगल ना हो उसके पत्नी की हत्या का। इस बात को लेकर हमारी जांच इसमें चल रही है। एसपी का कहना है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है ताकि कोई भी कड़ी छूट ना जाए। ये मामला सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है, ये उस सोच की भी तस्वीर दिखाता है जहां एक कपड़े से इज्जत और जीने या ना जीने का हक तय किया जाता है। अक्सर घर वाले भी आवाज तब उठाते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। इस मामले में जो भी अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाएंगे। खबर लिखी है हमारी साथी कनुप्रिया ने। मेरा नाम है विभावरी। अपडेट्स के लिए देखते रहिए लल्लन टॉप।